रेलवे स्टेशन के कोने में एक लड़का बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसके सामने एक छोटा सा कटोरा रखा था। लोग आते थे और चले जाते थे। कोई उसे देखता था, कोई नहीं देखता था। कुछ लोग सिक्का डाल देते थे, ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते थे। लड़का चुपचाप सब कुछ सहता था। उसका नाम अमन था। अमन बहुत गरीब था। उसकी माँ बीमार रहती थी। घर में खाने को पूरा नहीं मिलता था। दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो रोज स्टेशन आता था। उसका मन भीख मांगने का नहीं था, लेकिन मजबूरी उससे भी बड़ी थी। वो बस चुपचाप इधर उधर देखता रहता था। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। उसे स्कूल बहुत अच्छा लगता था। जब बच्चे स्कूल जाते थे, वो उन्हें दूर से देखता था। उनके बैग उसे सपने जैसे लगते थे। उनकी यूनिफॉर्म उसे खास लगती थी। वो मन ही मन सोचता था, काश मैं भी पढ़ पाता। लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आते और वो सिर झुका लेता। ये उसकी रोज की कहानी थी। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म भीग रहा था। अमन भी पूरी तरह भीग गया था। उसने फिर भी जगह नहीं बदली। वो अपने सिक्के गिनने लगा। उसके पास सिर्फ 13 रुपए थे। उसकी आंखें नम हो गईं। उसका दिल बहुत दुखी था। तभी किसी ने उससे बात की, तुम रोज यहां बैठते हो? अमन ने धीरे से सिर हिलाया। वो आदमी पास ही खड़ा था। उसकी आवाज बहुत नरम थी। उसने फिर पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अमन के चेहरे पर चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, हाँ, बहुत। वह मुस्कुराया। उसने किताब निकाली। वो किताब अमन को दे दी। अमन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी थी। आदमी ने कहा, कल से मेरे पास आ जाना। और वो चला गया। उस दिन अमन ने भीख नहीं मांगी। वो सीधा घर चला गया। उसने मां को किताब दिखाई। मां की आंखों में खुशी झलक गई। अगले दिन अमन पढ़ने गया। उसे अक्षर सिखाए गए। उसे नए शब्द मिले। उसे नई दुनिया दिखने लगी। दिन बीतते गए। महीने गुजरते गए। अमन बदलने लगा। अब उसके हाथ में किताब रहती थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। अब उसकी आंखों में सपना था। अब वो पढ़ने लगा था। अब वो सीखने लगा था। कुछ साल बाद वो बड़ा हो गया। अब वो एक टीचर बन गया था। अब वो बच्चों को पढ़ाता था। अब वो भी किसी की मदद करता था। एक दिन वो फिर स्टेशन गया। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था। वो भी भीख मांग रहा था। अमन ने उसे देखा। उसे अपना पुराना चेहरा याद आया। वो बच्चे के पास गया और प्यार से बोला, तुम पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने सिर हिलाया। अमन ने उसे